हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप लेवल 90 जीके क्वेश्चन एमसीक्यू। इस वीडियो में कवर करेंगे टॉप लेवल जीके 90 जीके क्वेश्चन एमसीक्यू। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बिहार पुलिस या दरोगा, सीडीएस, अन्य प्रतियोगी किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए मैं शुरू वीडियो को शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा दोस्तों कि भारतीय क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर को 42वें संविधान संशोधन द्वारा, इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी के साथ 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न की ऑपरेशन मेघदूत क्या है दोस्तों कि ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑपरेशन मेघदूत हो जाएगा दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का क्या है दोस्तों कि भारत का पहला जैव मंडल कौन सा था। तो भारत का पहला जैव मंडल था दोस्तों ये कौन था। तो ये नीलगिरी कौन था, नीलगिरी था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ नीलगिरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया क्या है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था ये कब हुआ था, 1784 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1784 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि पंचशील सिद्धांत क्या है। तो पंचशील सिद्धांत का समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो भारत और चीन के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्या है, भारतीय रिजर्व क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1949 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार क्या है दोस्तों कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था कहाँ हुआ था, केरल के राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ केरल राज्य। अगला प्रश्न है कि ब्लू क्या है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो ब्लू रेवोल्यूशन जो संबंधित है दोस्तों ये किससे संबंधित है। तो ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मत्स्य उत्पादन। अगला ग्रैंड ट्रंक है दोस्तों कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासन ने करवाया था। तो उसे शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ शेरशाह सूरी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान क्या दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अनुच्छेद 54 कौन हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद हो जाएगा इसका अनुच्छेद 54 हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर मेघना कांटा क्या दोस्तों मेघना कांटा किस देश से संबंधित है। तो मेघना कांटा किस देश से संबंधित है। तो ये इंग्लैंड से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ इंग्लैंड से हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का क्या दोस्तों कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण इस्माइल बुद्धा जो कब किया गया था, यानी किस वर्ष हुआ था। इस्माइल बुद्धा भारत का जो पहला परीक्षण हुआ था इस्माइल बुद्धा कब हुआ था। तो हुआ था दोस्तों ये 1974 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1974 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को। किसे, राजा राम मोहन राय को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ राजा राम मोहन राय हो जाएगा। अगला प्रश्न कि माउंट एवरेस्ट क्या दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सफलतापूर्वक चढ़ाई किसने की थी। तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सफलतापूर्वक चढ़ाई किया था दोस्तों किसने किया था। तो किसने किया था, तेंजानी नार्को और एडमस हिलेरी ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाटो का मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों कहाँ हो जाएगा कि ब्रुसेल्स में हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ब्रुसेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था दोस्तों। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा ये जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कौन होगा, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान क्या दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी के साथ हो जाएगा, यानी भाग 3 कौन होगा दोस्तों, भाग 3, तो इसका राइट आंसर भाग 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों हरित क्रांति का जनक जो किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है स्वामी एस नाथन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ स्वामी एस नाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष का दोस्तों, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड, कहाँ बेलग्रेड में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ बेलग्रेड हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान क्या दोस्तों, कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख करता है। कौन सा अनुसूची जो केंद्र शासित और राज्य का उल्लेख करता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, यानी कि दूसरा अनुसूची कौन होगा दोस्तों, दूसरा अनुसूची। इसका राइट आंसर दूसरा अनुसूची हो जाएगा। अगला प्रश्न कि डॉक्ट्रिन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति, से हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था। तो हड़प नीति का जो दोस्तों किस गवर्नर ने लागू किया था, हड़प नीति का जो गवर्नर लागू किया था दोस्तों ये किसने किया था, तो किसने किया था, तो लॉर्ड बेलेजली। किसने, तो लॉर्ड बेलेजली ने किया था। लॉर्ड हड़प नीति का दोस्तों क्या लागू किया था जिसने, लॉर्ड डलहौजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत का पहला क्या दोस्तों, कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का दोस्तों पहला उपग्रह कौन हो जाएगा, तो आर्यभट्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला कि विश्व व्यापार क्या दोस्तों, कि विश्व व्यापार संगठन ने डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुआ था। तो डब्ल्यूटीओ का जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1995 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1995 ईस्वी। अगला प्रश्न कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी बोलते हैं। सीएजी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो सीएजी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 148। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है, यानी कि डायरेक्ट कर कौन सा है। तो इनमें से कौन सा डायरेक्ट कर है, तो डायरेक्ट कर हो जाएगा दोस्तों इसका कौन होगा, आयकर। कौन आयकर यानी कि इनकम टैक्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ आयकर यानी कि इनकम टैक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड ये दोस्तों संबंधित है किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे, तो श्वेत क्रांति से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ श्वेत क्रांति हो जाएगा। अगला है कि भारतीय क्या है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। तो भारत के जो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों किस संविधान संशोधन ये दर्जा दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका जो दिया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष क्या दोस्तों, कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक को कहा जाता है किसे कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के, तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ विक्रम साराभाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हो जाएगा परमवीर चक्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ परमवीर चक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के क्या दोस्तों, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका इसके अनुच्छेद 280 के तहत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह इसको मंगल को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मंगल ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों क्या दोस्तों, कि भारत में मौलिक कर्तव्यों किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भारत में मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस संविधान संशोधन, तो इसे 42वां दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है क्या दोस्तों, कि स्वर्ण मंदिर जो है किस शहर में स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर हो जाएगा दोस्तों कहाँ, लुधियाना में, सॉरी स्वर्ण मंदिर जो होगा दोस्तों अमृतसर में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अमृतसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में भूमिका निभाता है, प्रमुख भूमिका निभाता है। तो रक्त के थक्का बनने में इसमें विटामिन के निभाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ विटामिन के हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है
कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों कहाँ, पेरिस में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ पेरिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था कब, 1 जुलाई 2017 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ बी के साथ 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो काकोरी कांड हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, काकोरी कांड हुआ था ये 1925 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1925 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित सही है। तो सुमेलित सही है, इसमें कौन सा युग सुमेलित सही है, तो 40 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है सुमेलित इसमें सही है कौन, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी विक्रम सरावई अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो यह ऑप्शन इसका आपका जो है सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान क्या दोस्तों, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि फ्रांस से। कहां से, फ्रांस से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान क्या दोस्तों, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन से समझ है। तो राइट टू एजुकेशन कौन सा अनुच्छेद समझे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के, ऑप्शन नंबर बी के साथ आर्टिकल 21 के सब क्लॉज 1 कौन, आर्टिकल 21 का सब क्लॉज 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला अपन कि वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की लोटो और नारा का किसने दिया था, तो वेदों की ओर लोटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय के दोस्तों, कि भारतीय संविधान का संरक्षक, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इनमें से कौन सा नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, कौन बताए, तो नर्मदा बताया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुआ था। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी दोस्तों कब हुआ था, ये 1872 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ 1872 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में मेगना काटा दोस्तों, कि भारत का मेगना काटा किस अधिनियम को कहा जाता है। तो भारत का मेगना काटा कहा जाता है दोस्तों किसका, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला प्रश्न है कि भारत में शून्य, यानी कि भारत में जो है शून्य का सिद्धांत किस प्राचीन गणित की समस्या के संबंधित से माना जाता है। शून्य का जो दोस्तों माना जाता है किसे, ये बाहर मीर, किसे, बाहर मीर के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भास्कराचार्य, किसे, भास्कराचार्य से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भास्कराचार्य हो जाएगा दोस्तों। शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन सी जो इसमें जल में घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ विटामिन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के दोस्तों, कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से समृद्ध है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो नीति से भाग 4 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भाग 4 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस, क्या दोस्तों, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषणा किया जाता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ अनुच्छेद 352 के तहत घोषणा किया जाता है आपातकाल की घोषणा। अगला प्रश्न है कि देश क्या है, द्वैध शासन, क्या दोस्तों, द्वैध शासन की व्यवस्था भारत में पहली बार किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी। तो भारत में द्वैध शासन का दोस्तों यह लागू किया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, भारत सी के साथ भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज का ये परियोजना जो संबंधित है दोस्तों किसे, राष्ट्रीय जलमार्ग से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किसे जो है ग्रह के सबसे
ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? किस ग्रह को सबसे ज्यादा उपग्रह है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ शनि का। किसका होगा? शनि का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शारदा अधिनियम, क्या दोस्तों शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो शारदा अधिनियम जो कब पारित किया गया था दोस्तों? तो शारदा अधिनियम जो पारित हुआ था दोस्तों कब हुआ था? ये शारदा अधिनियम पारित हुआ था 1929 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1929 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला, क्या दोस्तों कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर जो स्थापित किया गया था दोस्तों कहाँ किया था? तो तारापुर में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ तारापुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि, क्या दोस्तों सहायक संधि जो है की नीति जो किसने शुरू की थी? तो सहायक संधि की नीति किसने शुरू किया था? ये लॉर्ड बेलेजली ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉर्ड बेलेजली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला, क्या दोस्तों कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला बायो रिजर्व स्पीयर जो हो जाएगा दोस्तों ये कौन होगा? तो नीलगिरी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ नीलगिरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिलिंद पन्नू जो है किसके बीच का संवाद आधारित ग्रंथ है? मिलिंद पन्नू दोस्तों जो है किसके बीच का जो है संवाद आधारित है? तो हो जाएगा मेरांडे और मिलिंद और नागसेन के बीच हो जाएगा। मिलिंद और नागसेन के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ मिलिंद और नागसेन के बीच हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत में, क्या दोस्तों कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस वर्ष के अंतराल पर किया गया था? तो भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया गया था? कितने वर्षों के? ऑप्शन इसका 5 वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 5 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के दोस्तों भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों के लिए अधिकार एवं शक्तियां का उल्लेख किया गया है? तो पंचायतों के लिए अधिकार एवं शक्तियां का उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि अनुसूची 11वीं में। कहां से? अनुसूची 11वीं में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फैक्टर, क्या दोस्तों ऑपरेशन कैक्टस जो है किस देश से संबंधित जो भारतीय सैन्य अभियान था दोस्तों? तो ऑपरेशन कैक्टस जो संबंधित है दोस्तों ये कहां से हो जाएगा? ऑपरेशन कैक्टस जो हो जाएगा मालदीव से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मालदीव हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से जो किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गंगा कहा जाता है गोदावरी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ गोदावरी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य, क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों कहाँ? जेनेवा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जेनेवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में, क्या दोस्तों कि भारत में पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? तो भारत में पहली मेट्रो सेवा जो शुरू हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान, क्या दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की शुरुआत करता है? समानता का अधिकार जो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आर्टिकल 19 जो है दोस्तों हम लोग, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा, समानता का अधिकार देता है। अगला प्रश्न कि स्वदेशी आंदोलन, क्या दोस्तों स्वदेशी आंदोलन कब जो है आरंभ किस वर्ष हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1905 में हुआ था। स्वदेशी आरंभ हुआ था 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में, क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख निम्नलिखित में कौन सा गैस है अम्लीय वर्षा का जो प्रमुख कारण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के यानी कि सल्फर यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का, क्या दोस्तों कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है? तो भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि ब्रिटेन से जो है अधिक प्रभावित माना जाता है। अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति, क्या है दोस्तों कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल शांति प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो मदर टेरेसा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मदर टेरेसा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान, क्या दोस्तों कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 अनुसूची भाषाओं का उल्लेख है? 22 अनुसूची भाषाओं का जो उल्लेख कौन सी अनुसूची में?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैसे हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय जो हुआ था कब हुआ था, 1999 में, किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन विजय जो संबंधित है दोस्तों किससे, ऑपरेशन विजय हो जाएगा इससे कारगिल युद्ध से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि कारगिल युद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा यानी कि पृथ्वी की जुड़वा या बहन भी कहा जाता है, इसे जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद, क्या दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का जो प्रसिद्ध नारा दिया था दोस्तों किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भगत सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो हो जाएगा दोस्तों भारत का, जैसे पूछेगा तो हो जाएगा कौन दोस्तों, ये जोगिया गरसोप्पा, कौन हो जाएगा, जोगिया गरसोप्पा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात हो जाएगा। अगला प्रश्न कि संविधान, क्या दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो भारतीय संविधान में जो दोस्तों मौलिक कर्तव्य है ये दोस्तों सोवियत संघ यानी यूएसआर से संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ यूएसआर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लाल त्रिकोण, क्या दोस्तों लाल त्रिकोण यानी कि रेड ट्रायंगल किस सरकारी कार्यक्रम का प्रतीक है, यानी कि लाल त्रिकोण जो है किस सरकारी कार्यक्रम से जो है ये समझ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परिवार नियोजन, किसे परिवार नियोजन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज मुख्य रूप से किस तत्व का अयस्क खनिज है, क्वार्ट्ज जो है किस रूप का जो मुख्य अयस्क खनिज है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि सिलिकॉन का ये खनिज है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान के अनुसार केवल केंद्र सरकार लगाती है, तो केंद्र सरकार जो है कौन सा कर लगाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि सीमा जो शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी जो है सिर्फ केंद्र सरकार ही लगाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष, क्या दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुआ था, यानी कि इसरो का जो स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो इसरो का स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान, क्या दोस्तों कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो भारतीय संविधान में दोस्तों किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ अनुच्छेद 368 में, कहां से अनुच्छेद 368 में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ अनुच्छेद 368 हो जाएगा। आगे साइमन कमीशन, क्या दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों 1928 में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है यानी कि डेंसिटी सबसे कम है, किस ग्रह का डेंसिटी जो है सबसे कम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि शनि ग्रह का डेंसिटी जो है सबसे कम है। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी12, क्या दोस्तों विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो विटामिन बी12 में धातु पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मैग्नीशियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान, के दोस्तों कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य एवं संबंधित सूची का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ होगा कि 7वीं अनुसूची में किया गया है उल्लेख। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी, क्या दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी जिसको आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन जो है किसने किया था, तो आजाद हिंद फौज करने के पुनर्गठन जो किया था दोस्तों किसने किया था, तो किसने किया था, ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है इसे वर्गीज कुरियन को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा वर्गीज कुरियन हो जाएगा। हालांकि भारत का मैनचेस्टर, क्या दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों किसे अहमदाबाद को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित, क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है, कि कौन सा गैस देता है, तो कौन देता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान, क्या दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए में भाग 2, ऑप्शन बी में भाग 3, ऑप्शन सी में भाग 4, ऑप्शन डी में भाग 6, तो आप लोग इसका इस
आंसर का जो है इसका कमेंट बॉक्स में आपको देना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।